आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है डिप्रेशन। बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में गुफ्तगू होगी ताकि आपको बाआसानी हर बात अच्छे तरीके से समझ आ सके। डिप्रेशन एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, एक जहनी बीमारी है जिसमें इंसान मतवातर, उदासी, नाउमीदी और जहनी दबाव महसूस करता है। डिप्रेशन दो तरह की होती है, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल। तो नॉन क्लिनिकल है वो तकरीबन रोजाना का मामूल है, तकरीबन आम जो इंसान कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए इंसान महसूस करता है। लेकिन जो क्लिनिकल है वो इंसान को कई हफ्ते या कई महीनों पर मुहीत होती है। आमतौर पर इसके तकरीबन तीन तरह की जो अकसाम है, नॉर्मल है, मॉडरेट है और सीवियर है। ज्यादातर लोगों को जो डिप्रेशन होती है वो बुरे तजर्बात, गुजरे हुए वक्त और गुजरे हुए वक्त पर पछतावा और इसके अलावा तलख तजर्बात की वजह से होती है। डिप्रेशन एक आर्जी बीमारी भी नहीं है, ये एक तिबी सूरत हाल का नाम है जो इंसान के सोचने, महसूस करने और रोजमर्रा के मामलात को मुतासर करती है। ऐसी कैफियत में इंसान मसलसल उदासी और नाउमीदी में उन चीजों की भी अहमियत को खो देता है जिनको वो बहुत पसंद करता था। यानी कि एक चीज उसे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन वो जब डिप्रेशन की हालत में होता है तो वो उन चीजों को भी नजरअंदाज करना शुरू कर देता है जो चीजें उनको पहले बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, जिनमें वो दिलचस्पी रखता था, जिनको वो लाइक करता था, उनको वो नेग्लेक्टेड करना शुरू कर देता है, नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। अब आते हैं अलामात की तरफ। अलामात में सबसे मेन अलामत है उदास रहना, काम करने को दिल ना करना, बेचैनी, तोड़ाखोई, नकाहत, इसके अलावा भूख का ना लगना, नींद की कमी, याददाश्त की कमजोरी हो जाना, इसके अलावा जिस्म में नकाहत महसूस करना, ताकत ना महसूस करना, हर वक्त जिस्म का जो निढार रहना, काम करने को दिल ना करना। इसके अलावा आपके जो जिस्म की कैफियत है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। बाद का आपकी जो फेस फीलिंग्स है वो उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब आते हैं वजूहात की तरफ कि डिप्रेशन होती क्यों है। बाद का इसकी सबसे जो मेन वजह है वो है सेल्फ आंसरिंग एंड क्वेश्चनिंग। बाद का जब इंसान को कोई परेशानी लाहक होती है या उसको गलतफहमी पैदा होती है तो वो सेल्फ आंसरिंग क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि आप ही खुद वो अपने आप से सवाल करता है और वो अपने आप को जवाब देने शुरू कर देता है। वो सिर्फ अपने आप से ही गुफ्तगू करता है। ये इसकी पहली वजूहात है। इसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाए, माली जो मसाइल हैं और खानदान के जो मसले मसाइल हैं, फैमिली मैटर्स हैं। और इसकी एक और भी मेन वजह है यानी कि आपकी तन्हाई। आप अकेले रहते हैं, तन्हा रहते हैं, ज्यादा आप अपना वक्त तन्हाई में गुजारते हैं। इंसानी दिमाग में अरबों की तादाद में खुलियात होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है और इनके दरमियान राब्ते के लिए कुछ खास केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। डिप्रेशन की एक और वजह सेरोटोनिन और जो डोपामीन है उसका अदम तवाजन है, ये भी इसकी एक वजह में शामिल है। ये जो सेरोटोनिन है, ये मैं आपको बताता चलूं, ये इंसान को खुशी महसूस कराता है और जो डोपामीन है वो इंसान को इनाम यानी कामयाबी की तरफ वो जो उसको रागब करता है। डिप्रेशन में इंसान के सोचने का जो अंदाज है वो भी तब्दील हो जाता है, यानी कि वो नाउमीद हो जाता है, यानी होपलेसनेस हो जाता है। इसके अलावा डिप्रेशन में इंसान को रोमिनेशंस बहुत होती हैं, यानी कि वो एक ही चीज को, एक ही बात को बार बार अपने दिमाग में दोहराता है। अगर उसे कोई गम है या उसे कोई परेशानी है तो वो बार बार उसको अपने दिमाग में रिपीट करता है। ये रोमिनेशन है, यानी कि बार बार दोहराना। इसके अलावा उसकी एक और भी वजह है कि एग्जाम्पल के तौर पर उसे शदीद यानी सीवियर कहते हैं, जो आजकल के दौर में फाइनेंशियली तौर पर जो पैसों का लेन देन है। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं या किसी से उधार लिए हैं, अगर आपने उधार लिए हैं तो आपसे दिए नहीं जा रहे, अगर आपने किसी से लेने हैं तो वो आपको दे नहीं रहा, तो इस सिचुएशन में भी उसे सीवियर डिप्रेशन कहते हैं। जितनी देर तक उसके पैसे उस शख्स को मिल नहीं जाते या वो शख्स देने वाला अगले बंदे को अपने पैसे दे नहीं पाता, उतनी देर तक वो बंदा डिप्रेशन में रहता है। खास तौर पर उसके दिमाग में वो एक चीज बार बार घूमती रहती है
कि कब मैं दूंगा या कब मैं लूंगा। जितना वो ड्यूरेशन है दिनों का या महीनों का, जितनी देर तक वो अपनी चीज हासिल नहीं कर लेता, अपने पैसे को, अपनी अमानत को हासिल नहीं कर लेता या अमानत वापस नहीं कर देता, उतनी देर तक वो बंदा डिप्रेशन में ही रहता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज में ये भी 3 तरह के इसके इलाज हैं। एक है स्पीच थेरेपी, यानी बातचीत के जरिए, गुफ्तगू के जरिए। ये जो नॉर्मल उसको मसला है, नॉर्मल डिप्रेशन है, उसमें जो मॉडरेट है उसमें थोड़ी सी बातचीत और थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि न्यूट्रिशन, गजा का जो तरीकाकार है उसको मेंटेन किया जाता है। और जो सीवियर है उसमें आपको मेडिकेशन दी जाती है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो बातचीत के जरिए, स्पीच थेरेपी के जरिए आपके मसाइल को हल करता है, आपकी डिप्रेशन को क्लियर करता है। और जो साइकाइट्रिस्ट है वो आपकी मेडिकेशन करता है। अगर आपकी जो मर्ज है वो हफ्तों या महीनों से तजावत करती है तो इसमें जो साइकाइट्रिस्ट है वो आपकी मेडिकेशन भी करता है, आपको साथ स्पीच थेरेपी भी करता है आपकी। नॉर्मल और मॉडरेट, जो एक नॉर्मल डिप्रेशन होती है या दरमियाने दर्जे की जो डिप्रेशन है, उसमें जो बेहतरीन तरीकाकार है वो है सीबीटी। सीबीटी का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि आपके जो मनफी ख्यालात हैं, आपकी जो मनफी सोच है, जो आपके दिमाग में जिसे कहते हैं कि एक चीज बार बार घूम रही है, जो पैगामात जा रहे हैं उसको डिस्कनेक्ट करना है, उनको चेंजेस करना है। अगर मनफी पैगाम है तो उनको मुस्बत में तब्दील करना है, बातचीत के जरिए स्पीच थेरेपी करनी है। इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है नॉर्मल और मॉडरेट डिप्रेशन को कवर करने का। बातचीत वाला अच्छा माहौल अपनाया जाता है, उसके जो दिमाग में जो एक चीज बार बार घूम रही है उसको चेंज करना होता है, उसके जो एनवायरनमेंट को चेंज करना है, उसकी जो ख्यालात हैं उनको तब्दील करना है। जो बार बार उसके दिमाग को पैगामात जा रहे हैं, मनफी पैगामात जा रहे हैं डिप्रेशन के, ज़हनी टेंशन के, उनको तब्दील करना है। आपने उसको मोटिवेशन जो लेक्चर देना है, उसको स्पीच करनी है। ये बहुत अच्छा तरीका है नॉर्मल और मॉडरेट को कवर करने का। और जो सीवियर किस्म का है उसके लिए आपको साइकाइट्रिस्ट से राब्ता करना पड़ता है, वो आपको आपकी मेडिकेशन करता है और साथ साथ आपकी स्पीच थेरेपी भी करता है। अब आते हैं जो सेल्फ मेडिकेशन की तरफ। आप कोशिश करें फलों का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, आप जिसे कहते हैं कि वर्जिश करें, 2 घंटे सुबह को, 2 घंटे शाम को वर्जिश करें। इसके अलावा आप 8 से 10 घंटे की जो नींद है वो पूरी करें। और इसके अलावा आप फ्रूट और जूसेस का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज भी आपकी डिप्रेशन खत्म करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। व्यूअर्स, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अगर आपको वीडियो के बारे में किसी किस्म का आपके जहन में सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखिएगा। जैसे ही वक्त निकाल के मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। और मजीद नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।